नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 71.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 4.96% का अप मूव दिया था एंड अपर सर्किट में लॉक हुआ है। मार्केट कैप है इसकी 96,427 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 13.30% है। बुक वैल्यू इसकी 2.91 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो एनर्जी के सेक्टर का ये स्टॉक है एंड ये सेक्टर आने वाले कुछ सालों तक काफ़ी डिमांड में रहेगा। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे मीडियन से छोटू सी नीचे है, ये एक अच्छी बात है। एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे मीडियन से छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। PE बिल्कुल सही पॉइंट पे है। एंड अभी के लिए देखें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन पहले 36.82 था, अभी 38.05 है। तो ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं हम। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने 0.01% कम किया है। FIIs ने वहीं पे होल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से 2% के आसपास इन्होंने बढ़ाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बढ़ाई है इन्होंने। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 3% के आसपास इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। 6.30 था पहले एंड अभी 9.17 है, तो लगभग 3.3% के आसपास बढ़ाई है। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें। एंड पब्लिक के पास पहले जो 60.85% था, अभी 56.03% है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बताता है इसका। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो कम हो गए, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे FIIs DIIs ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चंक उठाया है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, जो हम टारगेट लेके चले थे इस मंथ के एंड का, उसको ये अचीव कर चुका है बहुत अच्छे तरीके से, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही अचीव कर चुका है। अभी के लिए देखिए तो मैंने वीकली चार्ट पे जाके यहाँ पे कुछ जो पुराने 2009 और 2010 के आसपास की जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे उसको थोड़ा सा एनालाइज किया है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है ये ऑरेंज वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड जो ये येलो वाले हैं उससे थोड़े कम रेजिस्टेंस वाले एरियाज हैं, बट रेजिस्टेंस ज़रूर रहेगी यहाँ पे। तो अभी के लिए देखिए ये अपर सर्किट में तो लॉक हुआ है, बट इस रेजिस्टेंस के नीचे ही लॉक हुआ है। हालांकि इसके जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग के, वो एक बार चेक कर लेते हैं। बाइंग के ऑर्डर्स इसके NSE पे लगा है 9,80,000 का, मतलब 10 लाख का। एंड BSE पे इसका 23 लाख का कम्प्लीटली बाइंग का ऑर्डर है। NSE पे भी कम्प्लीटली बाइंग का ऑर्डर है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑर्डर्स लगभग 33 लाख के आसपास के ऑर्डर लगे हैं। बट अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 13 करोड़ के आसपास आता है, तो 33 लाख के ऑर्डर कुछ ऐसे डायरेक्शन नहीं बताते हैं इसकी। 13 करोड़ के आसपास का, 13 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम तो 30 लाख तो ऐसे हवा में उड़ा देगा ये वाला। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताता, बट येस PE यहाँ पे PE नहीं सॉरी RSI यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस शेडिंग वाले जोन में है, मतलब रिवर्सल वाले जोन में आ चुकी है, ओवरबॉट जोन में चल रही है भाई RSI। तो थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अप मूव मिलने के चांसेस तो ज़रूर लग रहे हैं, बट साथ के साथ PE बहुत आई एम सो सॉरी अगेन PE RSI जो है काफ़ी हाई है, तो उसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक बार वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा वीक कंप्लीट हो चुका है। तो वीकली कैंडल पे देखें तो हमें दो बहुत सुंदर सी मारूवजू कैंडल दिखाई दी है यहाँ पे। एंड बोलिंजर बैंड का भी माउथ थोड़ा नैरो था, वो भी ब्रॉड होकर ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे चैनल से बाहर निकल चुका है। ये जो वीकली चैनल हमने बनाया था उससे भी बाहर निकल चुका है एंड डेली चैनल से भी ऑफ कोर्स बाहर निकल चुका है। तो डेली वीकली RSI को देख तो वीकली RSI 83.23 पे है। एंड देख लेते हैं यहाँ से इसके थोड़ा सा दूर से 86-87 के आसपास से इसको वीकली RSI पे रिवर्सल मिलता है, तो हो सकता है ये वाला जोन फिर से हमें देखने को मिले। यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी दे, थोड़े से करेक्शन दे और फिर उसके बाद हम फिर से मूव देखें, तो हो सकता है ये वाला जोन फिर से देखने को मिले। और अगर ये वाला जोन हमें फिर से देखने को मिलता है तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मूव मिले हुए हैं। तो इस एरिया से इस एरिया तक के एक बार मूव चेक करते हैं, तो लगभग 1 साल के आसपास ये रैली में ही रहा था। तो यहाँ तक के मूव चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ तक इसने 138% के मूव दिए हैं। एंड ये कब से कब तक रहा था? मई 2023 से नवंबर तक रहा था। सो मई के एंड से हुआ है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर के हाफ तक, तो मतलब 5.5 महीने ये बिल्कुल रैली में ही रहा है यहाँ पे, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर ये वाला सिनेरियो बनता है तो हो सकता है, एंड 5% का ही इसका प्राइस बैंड था जब ये रैली में रहा है, तो अभी भी 5% का प्राइस बैंड है। एंड अभी एक बार देख लेते हैं, कोई सर्विलांस में है नहीं, आई थिंक एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो अभी के लिए आई एम सो सॉरी, अभी के लिए चलते हैं इसके डेली चार्ट पे हम। तो डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में लेके चली हूँ, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो ये वाला जो सपोर्ट है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो रेड वाले हैं सपोर्ट है इसके स्ट्रॉन्ग है कि अगर बाई चांस नीचे जाता है, यहाँ पे गैप भी है, वैसे तो एक गैप से काफ़ी ऊपर निकल चुका है, बट अगर करेक्शन आती है मार्केट में कुछ होता है तो कई बार बैक गैप फिल करने भी आता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो एक सपोर्ट यहाँ पे भी हमारा बनता है, उसको हम लेके चलते हैं एक बार। तो मुझे लगता है ये एक सपोर्ट यहाँ पे भी हमारा बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि बनता है हमारा 68.20 के आसपास का। इनफैक्ट ये थोड़ा सा सपोर्ट में नीचे लेके चलूँगी, क्योंकि ये इसकी व्हाट डू यू कॉल दैट, इसकी क्लोजिंग तो है, बट मुझे लगता है कि सपोर्ट ये वाला बनता है, क्योंकि इसके नीचे ये काफ़ी बार आया है, तो सपोर्ट ये वाला बनता है कहीं 87 मतलब 68 का सपोर्ट हम लेके चल सकते हैं, ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। दूसरा, इसने अपर सर्किट में तो लॉक हुआ है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे, और ये रेजिस्टेंस कोई छोटी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जिस तरीके का वॉल्यूम आया है उस तरीके का आता है, सस्टेन करता है। एंड डिलीवरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं, फिर न्यूज़ चेक करते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 68.94% का डिलीवरी परसेंटेज गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये वॉल्यूम सस्टेन करता है तो हो सकता है कि कल मतलब मंडे को भी हमें अपर सर्किट में ही लॉक होता हुआ दिखाई दे। एक बार इसके बीएससी पे चल के थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। तो बीएससी पे देखिए कोई भी सर्विलांस में ये है नहीं अभी, एंड प्राइस बैंड जो है इसका 5% का है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में शायद इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाए। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर मीट का एक न्यूज़ आई है, तो इन्वेस्टर मीट का इन्होंने बताया है कि 12 अगस्त को इनकी एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ फिजिकल मीटिंग है, एंड 20 अगस्त को इनकी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ ये फिजिकल मीटिंग है। तो ये दोनों मीट हैं, इनमें देखते हैं कि कोई इनका कोई फंड हाउस इनके इसमें आता है या नहीं आता है, कोई बाई करता है या कुछ होता है, तो बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो इनकी फिजिकल मीटिंग है, लेट्स सी। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि, और इन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई रिवील नहीं होने वाली है, जो कि बेसिकली इनमें कुछ नहीं होता है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर नहीं होगी इस मीटिंग में। तो यूजुअली ऐसा ही होता है जब इन्वेस्टर मीट होती है, तो अनपब्लिश्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होती है, जो कि बीएससी एनएससी पे अभी ना बताई हो, इस सेबी को ना पता हो, सेबी को इंटीमेशन ना हो उस चीज़ की, कुछ ऐसा रिवील नहीं होता है। तो अभी के लिए यही न्यूज़ है, एंड 12 एंड 20 को देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आती है इनकी इन्वेस्टर मीट के बाद। तो अभी के लिए अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को देखें और एंट्री की बात करें, तो ट्रेडिंग व्यू ने तो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया है। मुझे भी लगता है यहाँ पे बाइंग का बनता है, बट साथ के साथ मुझे लगता है कि वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसके रास्ते में छोटी छोटी काफ़ी रेजिस्टेंस है। इसके बाद इसको रेजिस्टेंस 72.77 पे आएगी। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी वो 75 पे आएगी। उसके बाद 76.45 पे आएगी, एंड ये वाली जो मेजर रेजिस्टेंस है 77.76 पे आएगी। तो रेजिस्टेंस इसके हाथ में बहुत सारी हैं, एंड प्राइस बैंड इसका 5% होने की वजह से इसको दिक्कत भी बहुत आ सकती है। तो 5% अगर होता है तो मुझे लगता है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस तो ये नहीं कर पाएगा। अगर 5% का भी बैंड होता है तो ये वाली रेजिस्टेंस मुझे लगता है इसको स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी। इसको ऑरेंज कर लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस, एंड वैसे भी ये स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीकली चार्ट पे मैंने देखा था, तो मुझे लगता है कि ये वाली रेजिस्टेंस को इसको फेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड वहाँ से यहाँ तक के मूव कितने होते हैं, अगर वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग आ जाता है तो और ये 5.06% का होता है, तो वैसे भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर कल हमें मूव मिलते भी हैं, अपर सर्किट लगता भी है, तो उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस के पास मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट ये कर सकता है, क्योंकि RSI भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हो सकता है चैनल के बाहर ऊपर इसका सपोर्ट बना के, जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है 71.42 की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है तो मुझे लगता है इसका सपोर्ट बना के फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे ये होल्ड बना सकता है। तो अभी के लिए टारगेट की बात मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो मुझे लगता है मैं मंथ एंड के ही टारगेट लेके चलूँगी, एंड मुझे लगता है कि मंथ एंड तक ही इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, जो कि है 80 के आसपास। तो 80 के आसपास के लिए हमें लगभग 15-16% के मूव चाहिए। 80 पे ही लेके चलते हैं, 15-16% के मूव की ज़रूरत है। एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए, फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।